जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिक स्पोर्ट्स 24 में। भारत बनाम इंग्लैंड थर्ड टेस्ट मैच। भारतीय खिलाड़ी राजकोट टेस्ट के तीसरे दिन हाथ में काली पट्टी बांधकर मैदान में उतरे। भारतीय खिलाड़ियों ने दत्ताजी राव गायकवाड़ के सम्मान में काली पट्टी बांधी। रविचंद्र अश्विन ने राजकोट टेस्ट बीच में छोड़ा और घर रवाना हो गए हैं। तीसरे दिन भारत का शानदार पलटवार। मोहम्मद सिराज ने चटकाए 4 विकेट, साथ में कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा को भी मिली 2-2 सफलता। यशस्वी जायसवाल का शानदार शतक, शुभम गिल का अर्धशतक। भारतीय खिलाड़ियों ने तीसरे दिन हाथ में काली पट्टी बांधी। राजकोट में हाथ पर काली पट्टी बांधकर मैदान में उतरे भारतीय खिलाड़ी। बीसीसीआई ने खुलासा किया कि भारतीय खिलाड़ियों ने पूर्व कप्तान दत्ताजी राव गायकवाड़ के सम्मान में काली पट्टी बांधी है। 95 वर्षीय दत्ताजी राव गायकवाड़ का हाल ही में निधन हुआ था। 1952 में विजय हजारे की कप्तानी में गायकवाड़ ने डेब्यू किया। यह भारत का आज़ादी के बाद इंग्लैंड का पहला दौरा था। दत्ताजी राव ने 1952 से 1961 के बीच 11 टेस्ट में भारत का प्रतिनिधित्व किया। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में वो 4 मैचों में भारतीय टीम के कप्तान भी रहे। दाएं हाथ के बल्लेबाज दत्ताजी राव ने 18.42 की औसत से 350 रन बनाए। दत्ताजी राव गायकवाड़ ने अपने करियर की शुरुआत बतौर ओपनर की, लेकिन फिर वो मिडिल ऑर्डर में जम गए। उन्होंने अपना आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच 1961 में चेन्नई में पाकिस्तान के खिलाफ खेला था। बहरहाल भारतीय टीम के स्टार ऑफ स्पिनर रविचंद्र अश्विन पारिवारिक कारणों से राजकोट टेस्ट से बाहर हो गए हैं। और अश्विन 500 विकेट पूरा करने के बाद आनंद फानन में अपने घर लौट चुके हैं। बीसीसीआई ने इसकी जानकारी दी कि अश्विन फैमिली इमरजेंसी के चलते तीसरे टेस्ट की स्क्वाड से बाहर हो गए हैं। दरअसल अश्विन फैमिली इमरजेंसी की वजह से अचानक इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के तीसरे टेस्ट को छोड़कर चेन्नई लौट चुके हैं। बीसीसीआई ने इसकी जानकारी दी है। बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला जी ने भी एक ट्वीट कर जानकारी दी कि अश्विन की मां की तबीयत खराब है, जिसकी वजह से वो आनंद फानन में तीसरा टेस्ट बीच में छोड़कर अपने घर लौट गए हैं। राजीव शुक्ला ने ट्वीट कर अश्विन की मां को जल्दी ठीक होने की दुआ की है। हम सब भी भगवान से कामना करते हैं कि उनकी मां जल्दी से स्वस्थ हो जाए। भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सुबह के सत्र में इंग्लैंड को 2 करारे झटके दे दिए हैं। जसप्रीत बुमराह ने जो रूट गो यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट कराकर इंग्लैंड का तीसरा विकेट गिराया। बुमराह ने रूट को टेस्ट में 9वीं बार पवेलियन भेजा। वहीं इस सीरीज में रूट 5 पारियों में तीसरी बार बुमराह के शिकार बने। इसके बाद कुलदीप यादव ने जॉनी बेस्टो को खाता भी नहीं खोलने दिया और एलबीडब्ल्यू आउट करके मेहमान टीम को चौथा झटका दिया। कुलदीप यादव ने 91वें ओवर में भारत को दिन की बड़ी सफलता दिलाई। ओवर की पहली गेंद पर कुलदीप ने बेन डकेट को कवर्स में शुभम गिल के हाथों कैच आउट कराकर इंग्लैंड को 5वां झटका दिया। बेन डकेट ने 151 गेंदों में 23 चौके और 2 छक्के की मदद से 153 रन बनाए। बेन डकेट के आउट होने के बाद इंग्लैंड की टीम अपने कप्तान बेन स्टोक्स पर निर्भर थी। इंग्लैंड के खिलाफ 31वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने 2 नो बॉल फेंकी, जिस पर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का मजेदार एक्शन वायरल हो रहा है। रोहित ने कहा, इसे T20 समझकर गेंदबाजी करो। तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन रविंद्र जडेजा ने 1 ओवर में 2 नो बॉल फेंकी, जिस पर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने मजेदार एक्शन किया। हिटमैन ने इस मुकाबले को T20 समझकर खेलने की सलाह दी। रोहित ने कहा, यार जडेजा IPL में तो इतने नो बॉल नहीं डालता, T20 समझ के बॉलिंग कर झड्डू। उनका ये बयान स्टंप माइक में रिकॉर्ड हो गया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे इस मैच में रविंद्र जडेजा ने शानदार प्रदर्शन किया। इंग्लैंड के खिलाफ पहली पारी में उन्होंने धमाकेदार शतक जड़ा। स्टार क्रिकेटर ने 9 चौके और 2 छक्के की मदद से 112 रन की पारी खेली। लंच के बाद इंग्लैंड को लगातार 2 गेंद पर 2 झटके लगे हैं। इंग्लैंड की पारी के 65वें ओवर की आखिरी गेंद पर रविंद्र जडेजा ने बेन स्टोक्स को जसप्रीत बुमराह के हाथों कैच कराया। वह 41 रन बना पाए। इसके अगले ओवर यानी 66वें ओवर की पहली गेंद पर मोहम्मद सिराज ने बेन फोक्स को रोहित के हाथों कैच कराया। फोक्स 13 रन बनाकर आउट हुए। जब इंग्लैंड का स्कोर 314 रन था, तब इंग्लैंड को 2 और झटके लगे। सिराज ने रेहान अहमद को क्लीन बोल्ड किया, वह मात्र 6 रन बना सके। इसके अगले ही ओवर में जडेजा ने टॉम हार्टले को विकेट कीपर ध्रुव जुरेल के हाथों स्टंप करवा दिया था। इंग्लैंड की पहली पारी 319 रन पर सिमट गई है। भारत ने अपनी पहली पारी में 445 रन बनाए थे। इस लिहाज से दूसरी पारी में टीम इंडिया अभी 322 रन के बढ़त के साथ बल्लेबाजी कर रही है। इंग्लैंड के आज 2 विकेट पर 207 रन से आगे खेलना शुरू किया और 112 रन बनाने में ही बाकी बचे 8 विकेट गंवा दिए।
अश्विन के बिना उतरी टीम इंडिया के बाकी गेंदबाजों ने पूरा और जोर लगा दिया और उनकी कमी नहीं खलने दी। 2 सत्र में ही इंग्लैंड की पूरी टीम को निपटा दिया। शुक्रवार को जब बेन डकेट और जो रूट बल्लेबाजी कर रहे थे तो किसी ने ऐसा नहीं सोचा था कि इतने कम टोटल पर इंग्लिश टीम ऑल आउट हो जाएगी। पहली पारी के बाद टीम इंडिया को 126 रनों की बढ़त मिली थी। हालांकि भारतीय गेंदबाजों ने गजब का प्रदर्शन किया। मोहम्मद सिराज ने 4 तो कुलदीप यादव और जडेजा ने 2-2 विकेट झटके। बुमराह और अश्विन ने भी 1-1 विकेट हासिल किए। इस तरह भारतीय गेंदबाजों ने अश्विन की गैर मौजूदगी में दमदार खेल दिखाते हुए इंग्लैंड को 319 रनों पर समेट दिया। इंग्लैंड के लिए बेन डकेट ने 153 रनों की धांसू पारी खेली, जबकि कप्तान बेन स्टोक्स ने 41 और ऑली पॉप ने 39 रन बनाए। इसके अलावा कोई बल्लेबाज नहीं चल सका। भारतीय गेंदबाजों के आगे जो रूट, जॉनी बेस्टो और बेन फॉक्स में सभी प्लेयर बेदम नजर आए। अब भारतीय बल्लेबाजों पर सारा दारोमदार रहने वाला है। परंतु भारत ने टी ब्रेक तक 1 विकेट गंवा दिया था। कप्तान रोहित शर्मा 19 रन बनाकर जो रूट का शिकार हुआ। यशस्वी जायसवाल ने बजा दिया बेसबॉल की बॉलिंग का बैंड। तीसरे टेस्ट में जड़ा तूफानी शतक। यशस्वी जायसवाल ने इंग्लैंड के बेसबॉल की बैंड बजाते हुए अपने टेस्ट करियर का तीसरा शतक जड़ दिया है। उन्होंने लगातार दूसरे टेस्ट में शतक ठोका। इससे पहले सीरीज के दूसरे मैच में उन्होंने विशाखापट्टनम में दोहरा शतक जमाया था, जो उनके करियर का पहला दोहरा शतक रहा। यशस्वी ने डिफेंसिंग अप्रोच के बाद अचानक अपने गियर बदले और शुभम गिल के साथ मिलकर 122 गेंद में 100 रन की साझेदारी पूरी की। साथ में यशस्वी जायसवाल ने भी 122 गेंदों में ही अपना शतक पूरा किया। आपको बता दें कि जायसवाल के पहले 70 गेंदों पर सिर्फ 34 रन थे। उसके बाद उन्होंने इंग्लिश गेंदबाजों की ऐसी धुलाई की कि उन्होंने मात्र 52 गेंदों में 66 रन बना दिए और अपना शतक जड़ दिया और 104 रन बनाकर रिटायर आउट हो गए। भारत की तरफ से शुभम गिल ने भी अर्धशतक जड़ दिया है। यशस्वी और गिल के बीच 150 रन के पार की पार्टनरशिप भी हुई है। बाएं हाथ के ओपनर यशस्वी जायसवाल ने राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट में बेसबॉल की बॉलिंग का बैंड बजा दी। उन्होंने 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के तीसरे मुकाबले में तूफानी शतक ठोका। उन्होंने भारतीय टीम को मजबूती दिलाई, क्योंकि एक बैटर इस समय कम है। अश्विन इस टेस्ट में आगे हिस्सा नहीं लेंगे। ऐसे में विशाल स्कोर तक पहुंचने के लिए भारत को एक ओपनर से बड़ी पारी की उम्मीद थी। इसी कड़ी में उन्होंने शतक ठोक दिया। 5 मैचों की इस टेस्ट सीरीज का ये उनका दूसरा शतक है। यशस्वी जायसवाल के टेस्ट करियर का तीसरा शतक है। उन्होंने लगातार दूसरे टेस्ट मैच में शतक ठोका है। इससे पहले सीरीज के दूसरे मैच में उन्होंने विशाखापट्टनम में दोहरा शतक जड़ा था, जो उनके करियर का पहला दोहरा शतक था। यशस्वी ने महज 7वें मैच में ही तीसरा शतक पूरा किया। करियर के पहले टेस्ट मैच में भी जायसवाल ने बैट्समैन के खिलाफ शतक जड़ा था। जायसवाल ने जेम्स एडमसन जैसे गेंदबाज के खिलाफ जमकर रन बनाए। एडमसन को टेस्ट क्रिकेट का इतना अनुभव है जितनी उम्र इस समय यशस्वी जायसवाल की है। आपको बता दें कि भारत का स्कोर जिनका खेल खत्म समाप्त होने तक 196 रन पर 2 विकेट है। क्रीज पर अभी इस समय शुभम गिल 65 रन और कुलदीप यादव 3 रन बनाकर नाबाद है। रजत पाटीदार 0 रन बनाकर आउट हो गए हैं। भारत अभी 322 रन से आगे है। साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा और साथ में नीचे कमेंट भी कीजिएगा। धन्यवाद।